स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की, जिनकी क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इनमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने ट्रिप्टाइलिन के नाम से याद रखने हैं, अमाई ट्रिप्टाइलिन, नॉर ट्रिप्टाइलिन और इप्रामीन के नाम से। इप्रामीन अगर होगा तो अमाई इमिप्रामीन इमिप्रामीन हो सकती है, उसके साथ क्या है ट्राइमिप्रामीन एंड क्लोमिप्रामीन वगैरह, ये ड्रग्स इसमें प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सबसे पहले हम इसका एक नॉर्मल देख लेते हैं कि मोनोअमाइंस जो हैं वो कैसे बनते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन किससे बनती है? ट्रिप्टोफेन से बनती है। ट्रिप्टोफेन, इससे क्या बनेगी? सेरोटोनिन बनेगी, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। और इसमें जो सेरोटोनिन जो है वो वेजिकल्स में अकोमुलेट हो जाएंगी। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये वेजिकल्स क्या हैं, इसमें से जो सेरोटोनिन जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगी। ये क्या है, सेरोटोनिन जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगी और यहाँ पर होंगे रिसेप्टर सेरोटोनिन के, और वहाँ से बाइंड करेंगी और क्या होंगी, ट्रांसमिशन हो जाएगी सेरोटोनिन की। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन के साथ साथ यहाँ पर इसके कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जो सेरोटोनिन को रीअपटेक करते हैं इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में। जब इसमें आते हैं तो अगेन कुछ जो है इसमें पार्शली जो है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से क्या होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से इनहिबिट हो जाते हैं, वो उसको डिग्रेड कर देते हैं। और कुछ जो है वो अगेन इसमें आ जाते हैं और पैकेज हो जाते हैं इनटू वेसिकल्स में। इसी तरह जो नॉरएपिनेफ्रिन है, वो भी नॉरएपिनेफ्रिन जब बनती है तो वो क्या होती है, वो भी वेसिकल्स में पैकेज हो जाती है। वेसिकल्स में जब वो एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसके बाद क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इसके नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं और वहाँ रिसेप्टर से फिर आगे इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है इनटू ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ भी वो रिसेप्टर होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। नॉरएपिनेफ्रिन का ट्रांसपोर्टर होता है जो रीअपटेक करा रहा होता है नॉरएपिनेफ्रिन की। इनमें से पार्शली जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो अगेन पैकेज हो जाएगी इनटू वेसिकल्स, और जो पार्शली है वो अगेन क्या हो जाएगी, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से डिग्रेड हो जाएगी। जब डिग्रेड होगी तो इनका लेवल जो है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जब कम होगा तो इससे क्या होगी, डिप्रेशन होगी। जो हमने पहले भी बात की है कि डिप्रेशन किस वजह से होता है, जब मोनोअमाइंस का लेवल ब्रेन में कम हो जाता है तो इस वजह से डिप्रेशन होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जब हम टीसीएस देते हैं, वो क्या करते हैं टीसीएस कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको इनहिबिट कर देते हैं, ताकि सेरोटोनिन का रीअपटेक ना हो, बल्कि ज़्यादा तादाद जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहे और इससे फिर आगे ये इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाए। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन के लिए भी ये नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है, ताकि नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक कम हो और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो और उस वजह से इसकी ट्रांसमिशन भी ज़्यादा हो जाए। तो बेसिकली ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का काम क्या है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की ट्रांसमिशन को ज़्यादा कर देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, इनकी ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये किस तरह इंक्रीज़ करते हैं, इनके ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करके। इसके अलावा कुछ प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, प्री साइनेप्टिक इस तरह रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेरोटोनिन के रिलीज़ को ब्लॉक करते हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो इन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स को पहले डिसेंसिटाइज करेंगे, डिसेंसिटाइज और फिर क्या करेंगे, डाउन रेगुलेट कर देंगे, उन्हें कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो ब्लॉक नहीं करेंगे सेरोटोनिन को, और सेरोटोनिन जो है वो सिनेप्टिक लेफ्ट में आएगी और उसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगी। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके अलावा सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा ये जो ट्राईसाइक्लिक एजेंट्स हैं ये कहाँ एक्ट करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स।
ये जो सारे रिसेप्टर हैं ये क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की ट्रांसमिशन को कम करते हैं। तो जब टीसीए इनको इनहिबिट कर देता है तो क्या होता है कि जो मोनोअमाइंस की ट्रांसमिशन है वो मोनोअमाइंस की ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके थेराप्यूटिक यूजेस की, कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि हमने बात की ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की। तो ये कहाँ यूज़ होगा, एंडोजीनियस मेजर डिप्रेशन में। किधर, एंडोजीनियस मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में। एक यूज इसका ये हो गया। सेकेंडली ये कहाँ यूज़ होती है, पैनिक अटैक्स में, या फिर एक्यूट एपिसोड हो जाए एंग्जाइटी का, पैनिक अटैक्स, या फिर एक्यूट एपिसोड ऑफ एंग्जाइटी। या फिर क्या होती है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड, या फिर एक्यूट एपिसोड ऑफ एंग्जाइटी, या फिर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होती है, ADHD में यूज़ होती है, ADHD। इसमें क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा क्या होती है, माइग्रेन में भी यूज़ होती है। उसमें कौन सी इसकी टाइप यूज़ होती है, एमिट्रिप्टाइलिन, इमाइट्रिप्टाइलिन। ठीक है, इमाइट्रिप्टाइलिन इसमें यूज़ होती है। ये थे थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ TCAs। ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा, एंडोजीनियस मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में एंग्जाइटी का अगर आपको एक वर्ड याद है तो आप इसे एक्यूट एपिसोड ऑफ एंग्जाइटी भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं। और ए से अगर याद हो फिर इससे अटेंशन डिसऑर्डर भी है वो भी ठीक हो सकता है, इसके लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्या है, माइग्रेन में भी यूज़ होते हैं। ये 4-5 के यूजेज़ हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एसक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल देखते हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है। इसमें ये क्या करते हैं, सीयर्स काज करते हैं, सीयर्स। और CVS में क्या इसका रोल है, CVS में क्या करता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन काज करता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ये इसका सेकंड रोल है, किस पे है, CVS पे, और पहला हमने क्या बोला, न्यूरॉन्स पे। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिडेटिव इफेक्ट। ये क्या करता है, स्लीपीनेस भी काज करता है। इसके अलावा इसके कुछ एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स भी हैं। हमने बात की ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट करता है, अल्फा एड्रीनर्जिक को भी इनहिबिट करता है, और हिस्टामिन को भी इनहिबिट करता है। जब हिस्टामिन को इनहिबिट करेगा तो उसका कौन सा इफेक्ट आएगा, सिडेटिव इफेक्ट आएगा। और जब मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स शो होंगे, एंटी मस्करेनिक इफेक्ट। उसमें क्या होगा, ब्लड विजन होगी, ब्लड विजन होगी, टेकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, और यूरिन रिटेंशन। ये किस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, एंटी मस्करेनिक रिसेप्टर्स को इफेक्ट हुआ है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से। ठीक हो गया, ये थे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की। ड्रग इंट्रैक्शन में ये है कि जब इसको हम TCAs के साथ साथ TCAs और अल्कोहल को जब देते हैं तो ये क्या इफेक्ट हो करते हैं, एडिटिव इफेक्ट हो जाता है इनका, इनका इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जो TCAs हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के इफेक्ट को भी इंक्रीज करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनके इफ़ेक्ट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, उनके इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं।
इसके अलावा ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कुछ ड्रग्स हैं उनको, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं। ये जो ड्रग्स हैं पैरोक्सिटिन जो हमने कहा कि ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, पैरोक्सिटिन। और क्या है, फ्लूओक्सिटिन। ये क्या करते हैं, टीसीएस के मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं। टीसीएस का मेटाबॉलिज्म क्या है, कम हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो इनका प्लाज्मा में लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इनका जो इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके अलावा एस्प्रिन एंड फिनाइल ब्यूटाजोन वो भी क्या करते हैं, टीसीएस का मेटाबॉलिज्म कम कर देते हैं। टीसीएस को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस करेंगे और उनका मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे। ठीक हो गया। पहले हमने दो ड्रग्स का पढ़ा कि मीन्स के फार्माकोडायनामिक इफेक्ट क्या है और ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट इंट्रैक्शंस है। ये क्या है, फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन और ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस। डायनामिक में हमने क्या पढ़ा है कि जब अल्कोहल और टीसीएस को देंगे तो उनका इफेक्ट क्या है, ऐड हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा। और टीसीएस जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के इफेक्ट को भी इंक्रीज कर देते हैं। और काइनेटिक में हम उसका मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं कि जो पैरोक्सिटिन एंड फ्लूओक्सिटिन ड्रग्स जो हैं वो टीसी के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती हैं। और साथ साथ एस्पिरिन और फिनाइल ब्यूटाजोन भी टीसीएस को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से और क्या करेंगे, इसके मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके ओवरडोजेज की। अगर ओवरडोजेज हो जाए टीसीएस की तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, उसमें क्या होगी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्साइटमेंट, कन्वलियंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एरिथमियाज और फाइनली क्या होगा, कोमा। और उसको ऐसे फिर क्या होगा, कोमा विद शॉक और अल्टीमेटली डेथ। और इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि सबसे पहले हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है। उसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल के साथ। ठीक है। उसके अलावा एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करेंगे, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। और इसकी जो ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होंगी वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, फेनिटोइन, लिडोकेन और क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या है, डायएज़ेपाम। ये 4 ड्रग्स यूज़ होंगे किसके ट्रीटमेंट में, अगर इसका टीसीएस की ओवरडोजेज हो जाए तो ये मीन्स एंटीडोट के तौर पे काम करेंगे। और ये श्योर उनको 1-2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, तो वो कौन सी हैं, फेनिटोइन, लिडोकेन, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डायएज़ेपाम। ये थी हमारे पास टीसीएस एंटी डिप्रेसेंट। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मिक्स नहीं करना, जो बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनका सिलेक्टिव रोल है, मीन्स कि किसी का सेरोटोनिन पे है, किस पे, इन दोनों पे है। लेकिन ये जो टीसीएस है इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनका रोल है, मीन्स ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर्स को भी, अल्फा एड्रीनर्जिक, और साथ साथ क्या है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स को भी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एटिपिकल हिट्रोसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल हिट्रोसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स में मैंने आपको क्या फॉर्मूला ट्रिक बताई थी, MBA के नाम से मैंने आपको कहा था, याद रखें इनको, MBA। इसमें क्या बनता है, M से मैंने आपको कहा था मीरटेजिपिन जो कि यूनिसाइक्लिक थी, और इसके अलावा मेप्रोटिलीन, ब्यूपरीपियोन एंड एमोक्सापिन। M से क्या बनता है, मीरटेजिपिन, और M से क्या बनता है, मेप्रोटिलीन, B से क्या बनता है, ब्यूप्रोपियोन,
और ए से क्या बनता है, एमोक्सापिन, एमोक्सापिन। तो ये जो 3 ड्रग्स हैं ये हैं टेट्रासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक। और ये जो मिर्टेजिपिन है ये क्या है, यूनिसाइक्लिक है, यूनिसाइक्लिक। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो मिर्टेजिपिन ड्रग है, मिर्टेजिपिन, ये क्या करती है, 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जो कि ये क्या है, सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन की टाइप 2 जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करती है, और साथ साथ क्या करती है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इसको क्या, इन दोनों को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। तो जो प्री साइनेप्टिक जो अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। जब उनको ब्लॉक कर देगी तो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज ज़्यादा हो जाएगा, किसमें, साइनेप्टिक स्पेस में। साइनेप्टिक स्पेस में जब नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इनकी ब्रेन में ट्रांसमिशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेन में ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली हम एंटी डिप्रेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि मोनोअमाइंस का लेवल, मोनोअमाइन की ट्रांसमिशन जो है ब्रेन में ज़्यादा हो जाए। डिप्रेशन होता ही इसी वजह से है कि जब नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम होगा या फिर सेरोटोनिन का लेवल कम होगा। तो हमने इन दोनों चीज़ों को ट्रीट करना है ताकि सेरोटोनिन का लेवल भी ज़्यादा हो और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिक ड्रग्स हैं उनका बेसिकली इफेक्ट जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स, ये क्या करते हैं, जो टेट्रासाइक्लिक हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देती हैं। ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है। नॉरएपिनेफ्रिन जो साइनेप्टिक लेफ्ट में आती है, उसके बाद यहाँ पर इसके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स लगे होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, और वहाँ से ये इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। लेकिन साथ साथ कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के, वो जो साइनेप्टिक लेफ्ट से नॉरएपिनेफ्रिन को लेके अगेन पैकेज कर देती है वेजिकल्स में, और थोड़ी सी जो अमाउंट है वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से डिग्रेड हो जाती है। तो जब ये एटिपिकल हेटेरोसाइक्लिक एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो साइनेप्टिक लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से इसकी ट्रांसमिशन भी ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली जो यूनिसाइक्लिक था उसका काम था कि वो सेरोटोनिन और प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो है उन पे एक्ट कर रहा था, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिक एजेंट्स हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इसके साथ साथ जो एमोक्सापिन है वो डोपामिन 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। एमोक्सापिन जो है वो क्या करती है, डोपामिन के रिसेप्टर को भी, डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की, मीन्स के इनका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है। तो पहली बात यह है कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में तो यूज़ होंगे क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इसके अलावा जो है ब्यूप्रोपियोन बेसिकली कहाँ यूज़ होती है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें अटेंशन जो है पेशेंट की वो कम हो जाती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर उसमें यूज़ होती है। कौन सी ड्रग यूज़ होती है, ब्यूप्रोपियोन। इसके अलावा क्या होता है कि जो टोबैको यूज़र्स होते हैं वो जो विदड्रा करते हैं टोबैको से, तो उनमें क्रेविंग्स भी होती हैं, क्रेविंग होती रहती है कि अगेन से वो टोबैको वगैरह यूज़ करें। और इसके अलावा क्या होते हैं, उन्हें विदड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, विदड्रॉल सिम्टम्स। इन दो चीज़ों को ट्रीट करने के लिए भी ब्यूप्रोपियोन यूज़ होती है ताकि उनको क्रेविंग्स ना हो और उनके जो विदड्रॉल सिम्टम्स हैं वो ट्रीट हो जाएं। तो कौन सी ड्रग यूज़ होती है, ब्यूप्रोपियोन। ब्यूप्रोपियोन जो है वो ADHD में भी यूज़ होती है, और इसके अलावा क्या होती है, क्रेविंग और विदड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। तो जो यूनिसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट थे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में बेसिकली कौन कौन से शामिल हैं, उसमें क्या है, सोमनोलेंस होगी, डिजीनेस,
एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एपिटाइट को कौन सी ड्रग यूज़ कर ज़्यादा कर रही हैं, वो कौन सी है, यूनिसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एपिटाइट इंक्रीज हो रही है और फिर वेट गेन भी होगा, वेट जो है वो गेन होगा। ये थी हमारे पास यूनिसाइक्लिक जो ड्रग है मिर्टेजिपिन, उसका साइड इफ़ेक्ट है। और जो टेट्रासाइक्लिक हैं उनका क्या साइड इफ़ेक्ट है, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो बेसिकली काज करती हैं सीजर्स काज करती हैं। और जो ब्यूप्रोपियोन है उसके एडवर्स इफेक्ट में ब्यूप्रोपियोन, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ड्राई माउथ, ट्रेमर्स, स्वेटिंग एंड नर्वसनेस। ये आप लोगों ने ब्यूप्रोपियोन का एक्सेप्शनल जो है वो यूज़ भी याद रखना है कि किस में यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा इसके अलग से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप लोगों ने भी याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5-HT2 एंटागोनिस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल थी, निफेजोडोन एंड ट्रेजोडोन। तो ये इनका काम क्या है, ये तो 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, और उसके साथ साथ इनका कुछ और भी रोल है। जो निफेजोडोन है ये क्या करती है, सीरोटोनिन रिसेप्टर रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, और जो नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक ट्रांसपोर्टर हैं उनको क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। और इसके साथ इसकी वजह से क्या होगा कि जो सीरोटोनिन रिसेप्टर और नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर की जो रीअपटेक है वो कम हो जाएगी। जब रीअपटेक कम होगी तो साइनेप्टिक स्पेस में इनका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा मोनोअमाइंस का। इसके अलावा जो ट्रेजोडोन है उसका क्या इफेक्ट है, इसी सीरोटोनिन के रिसेप्टर पे तो उसका इफेक्ट है ही, तो इस इधर क्या करती है, इसका α2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, α2 रिसेप्टर, और हिस्टामीन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, हिस्टामीन रिसेप्टर्स। ये जो 5-HT2 रिसेप्टर है ये सीरोटोनिन के रिलीज़ को कम कर देता है, सीरोटोनिन के रिलीज़ को साइनेप्टिक स्पेस में कम करता है। इस वजह से ये जो ड्रग है ये सीरोटोनिन के इस रिसेप्टर पे एक्ट करेगी और सीरोटोनिन के रिलीज़ को ज़्यादा कर देगी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ यूजेस की। तो ट्रेजोडोन जो है वो कहाँ यूज़ होती है, इंसोम्निया में। कौन सी ड्रग यूज़ होती है इंसोम्निया में, ट्रेजोडोन। और जो निफेजोडोन है उसका क्या है, और बेसिकली तो वो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में दोनों यूज़ होती हैं, और जो ट्रेजोडोन है वो क्या किस में यूज़ होती है, इंसोम्निया में। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट में। तो जो निफेजोडोन है, इसका जो एडवर्स आपने याद रखना है वो हिपैटोटॉक्सिक। ये MCQs में पूछा जा सकता है। हिपैटोटॉक्सिक कौन सी ड्रग काज करती है, वो कौन सी ड्रग्स हैं, एटिपिकल की जो 5-HT2 एंटागोनिस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो काज करती है, और उनमें से भी फर्दर कौन सी क्लासिफिकेशन की ड्रग, ये जो निफेजोडोन है ये काज करती है हिपैटोटॉक्सिक। अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।